तो यार मेरे को पता है आप में से बहुत लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। आपके अंदर क्वेश्चंस भी चल रहे होंगे कि यार इंडिया क्या फाइनल में जाएगी, सेमीफाइनल में कहीं फिर से तो हमारा सफ़र समाप्त नहीं हो जाएगा। तो चलिए यार मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये वाला जो ग्राउंड है ना, पहले ग्राउंड को समझ लो भाई। वेस्ट इंडीज़ में जिसने पिच को समझ लिया ना, उसकी टीम जीत गई, समझ लो। पिच इंपॉर्टेंट होती है, पिच के अगेंस्ट जाके कभी भी अपनी टीम मत बनाना। देखो पिच जो होगी ना स्टेडियम की, गुयाना में मैच होगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बन रही है कि ये मैच कैंसिल भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये मैच कैंसिल भी हो जाता है ना, तब भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप पे टॉप पे फिनिश करा है। ये बड़ा ही भद्दा रूल है, पर अब ये रूल है तो रूल है। जब इंडिया क्वालिफाई करेगी तो करेगी। पर अगर ये मैच होता है तो उसमें हमें अपनी टीम कैसे बनानी है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम इंडिया के एक बार मैचअप समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो ओपनिंग आपको जैसे पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं। और उधर से इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग बॉलर कौन है? रीश टोपली और जोफ्रा आर्चर। तो ये जो रोहित शर्मा है ना, इनको यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर जोफ्रा आर्चर के सामने। रीश टोपली भी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर उसकी बॉल स्विंग होगी ना और उस थोड़ा सा भी एयर में मूवमेंट मिला उसको, रीश टोपली को हल्की सी भी स्विंग हुई, तो वनडे जो हुआ था ना 2021-22 में, तो रीश टोपली ने काफ़ी आउट करे थे इंडिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को। विराट कोहली, रोहित शर्मा, पंत, इन सबको आउट करा था। पर अगर स्विंग नहीं होती है तो फिर ये रीश टोपली को आराम से, जैसे बोलता है, निकाल जाएंगे। और अगर इंडिया पे रन का प्रेशर नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि इंग्लैंड ने बैटिंग फर्स्ट करी और 170-80 मार दिए और विकेट भी ठीक ठाक है, तो थोड़ा बहुत रन का प्रेशर भी आ जाएगा सेकंड इनिंग्स में। तो हो सकता है रोहित शर्मा वहाँ पे कुछ, आपको पता ही है यार रोहित शर्मा अब क्या अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, तो एक भी शॉट मिस टाइम हुआ तो यार किस्मत होती है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखो 2-3 शॉट ऐसे थे जो पीछे चले गए थे कीपर के पीछे, चौके या छक्के पे। हो सकता है इस बार हवा में कीपर के हाथ में ही आ जाए। तो ठीक है, रोहित शर्मा को पहली थ्रेट हो सकता है रीश टोपली, और दूसरी थ्रेट भी नहीं बोलना गलत होगा, इंपॉर्टेंट थ्रेट हो सकता है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की कुछ बॉलें ऐसी होती हैं यार, रोहित शर्मा को काफ़ी ट्रबल दे सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप रोहित शर्मा को कैप्टन कर रहे हो ना अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, फिर वहाँ पे रीश टोपली को मत लेना। हो सकता है जोफ्रा आर्चर डेथ में विकेट निकाल जाएगा, उसको स्टार्टिंग में ना मिले, पर रीश टोपली तो डेफिनेटली मत लेना अगर आप रोहित शर्मा को सीवीसी कर रहे हो। पर स्मॉल लीग के अंदर मैं आपको यार रिकमेंड नहीं करूँगा रोहित शर्मा को सीवीसी करने का, क्योंकि देखो हमारे बहुत से ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रोहित शर्मा ने पारी खेली ना, उसको देख के रोहित शर्मा को डेफिनेटली सीवीसी करके आएंगे। पर एक तरफ से रीश टोपली बॉलिंग करेगा, दूसरी तरफ से जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करेगा, दोनों एंड से ऐसे बॉलर हैं जो रोहित शर्मा को दिक्कत दे सकते हैं। तो वहाँ पे यार मेरे को लगता नहीं कि सीवीसी करना थोड़ा लॉजिकल होगा। हाँ, इन दोनों के बाद कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो रोहित शर्मा को परेशान करे, फिर वो चाहे कोई जॉर्डन हो, मार्क वुड हो, फिर आदिल राशिद, मोइन अली, लिविंगस्टोन, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, सैम करन से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन थ्रेट है ओपनिंग में स्टार्टिंग में जोफ्रा आर्चर नंबर 1, और उसके बाद रीश टोपली, और ये दोनों एक साथ ओवर डालेंगे। पहला ओवर आई थिंक वो टोपली डालता है, दूसरा ओवर आर्चर डालता है, और ये पावर प्ले में ये करते रहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रोहित शर्मा को, इसलिए मैं सीवीसी नहीं करूँगा और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। अब देखो रोहित शर्मा क्रिस जॉर्डन को बहुत मारते हैं, और यार एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्रिस जॉर्डन को सब मारते हैं इंडियन टीम में। हार्दिक पांड्या, वो वाला मारना नहीं कि घुसे घुसे मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर नीचे कौन आ गया, शिवम दुबे भी हो सकता है मार दे। पर क्रिस जॉर्डन इंडिया के खिलाफ काफ़ी विकेट्स निकालता है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हो, याद रखना। वो भले ही क्रिस जॉर्डन 4 ओवर में 50 रन देते, पर वो 2-3 विकेट भी ले जाता है, और हर बार ऐसा ही होता है। ये पिटता बहुत है, पर इंडिया के खिलाफ विकेट भी काफ़ी निकालता है। तो क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड की साइड से आपकी टीम में मस्ट भी होना चाहिए, बॉलिंग फर्स्ट करते हो, याद रखना। बॉलिंग सेकंड में हो सकता है इंडिया पहले ही चेस कर जाए, उसके ओवर्स ही ना आए, ये भी हो सकता है, या फिर उसको विकेट ही ना मिले, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर। देखो फर्स्ट इनिंग्स कभी भी कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो ना, स्पेशली अगर वो यॉर्कर वाला हो, तो उसके पास फर्स्ट इनिंग में विकेट निकालने के ज़्यादा चांस होते हैं। सेकेंड इनिंग्स में क्या होता है, रनों का प्रेशर आ जाता है, उसके अंदर खुद भी प्रेशर आ जाता है कि यार अगर मेरी गलती से भी बॉल फुल टॉस चलेगी तो हमारी टीम हार ना जाए। तो वो थोड़ा ध्यान से बॉलिंग करता है, वो विकेट लेने की बजाय रन बचाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। और फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ये ऐसे जो बॉलर होते हैं ना, क्रिस जॉर्डन टाइप के, ये विकेट लेने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेकेंड इनिंग्स में ये रन बचाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक लॉजिक है। पर क्रिस जॉर्डन को इंडियन टीम के सारे बैटर जो भी टॉप 5 में ना, पंत, ये सब ये मारते हैं, पर क्रिस जॉर्डन विकेट भी निकालता है। तो क्रिस जॉर्डन को अपनी टीम से ड्रॉप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रम्प पिक हो सकता है इकोनॉमी को वो पॉइंट्स दे जाए -4 -6 के, पर विकेट के वो 50 पॉइंट भी देगा ना, तो बहुत अच्छा ट्रम्प है क्रिस जॉर्डन, ठीक है। अब देखो रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, और विराट कोहली भाई फॉर्म में
हैं, फॉर्म में हैं, शॉट्स लग रहे हैं, पर एक होता है ना किस्मत, बस थोड़ा किस्मत खिलाफ जा रही है, पर है भाई भरोसा करो। और इंग्लैंड का ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है जो विराट कोहली को जिससे प्रॉब्लम हो। रोहित शर्मा को टॉपली और आर्चर से प्रॉब्लम है, विराट कोहली को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, रीश टॉपली बेंगलोर आरसीबी का हिस्सा था, तो नेट में विराट कोहली ने भी इसको खेला होगा, तो फिर इसको पता होगा रीश टॉपली कैसी बॉलिंग करता है ना। तो रीश टॉपली से भी फिलहाल दिक्कत नहीं है। ओडीआई में आउट करा रीश टॉपली ने एक बार, पर वैसे दिक्कत फिलहाल कोई नहीं है। जोफ्रा आर्चर को विराट कोहली रन्स करते हैं, फिर सैम करन को रन करते हैं। आपने पंजाब वाला मैच अगर याद हो ना, विराट कोहली ने कैसे मारा था, धर्मशाला में मारा था आई थिंक, किसको मारा था, सैम करन को मारा था। और आदिल राशिद से थोड़ा सा आराम से खेलते हैं आदिल राशिद को। ऐसा नहीं कि मान लो अगर आदिल राशिद की 60 बॉलें विराट कोहली ने खेली ना तो वो 60 रन ही बनाएंगे, थोड़ा आराम से खेलते हैं, आराम जैसे बोलते हैं ना। और एक बार किसी ने पूछा भी था विराट कोहली से कि आपके हिसाब से ऐसा कौन सा लेग स्पिनर है जो अच्छा है, तो उन्होंने आदिल राशिद का नाम लिया था। वो उन्होंने बोला था ये बहुत ही अंडररेटेड है, अंडररेटेड का मतलब काफ़ी अच्छा है पर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो भाई आदिल राशिद बहुत अच्छा बॉलर है, पर विराट कोहली उसे आराम से खेलते हैं, तो आदिल राशिद से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो और कौन कौन आएगा, क्रिस जॉर्डन से दिक्कत नहीं है, मोइन अली से दिक्कत नहीं है। मोइन अली ने पहले आउट करा था पर अब फिलहाल दिक्कत नहीं है। और पता है विराट कोहली का माइंडसेट क्या होगा, देखो मेरे अकॉर्डिंग, मैं विराट कोहली तो हूँ नहीं ना, ना ही मैं उनका वो असिस्टेंट जो मुझे बताते हैं, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो मेरी समझ बोलती है कि यार विराट कोहली इंपॉर्टेंट मैच है, इस गेम में अगर वो चल गए ना, और वो जब भी सेमीफाइनल फाइनल होता है ना, विराट कोहली ने हमेशा रन्स करे हैं, इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली है। पिछला वर्ल्ड कप अगर आपको 2022 वाला याद हो, वहाँ पे भी 50 मारे थे, वहाँ इंडिया हार गया था 10 विकेट से, यही वो पनौती टीम थी इंग्लैंड। पर इस बार हो सकता है कुछ उल्टा हो जाए, तो विराट कोहली यार अपनी टीम में रखना। ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो विराट कोहली को दिक्कत दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि विराट कोहली 4 नंबर पे आ रहे हैं, 5 नंबर पे आ रहे हैं, जहाँ पे उन पर रनों का प्रेशर होगा। ओपनिंग करेंगे, सबसे अच्छी जगह उनको, जिसे बोलते ना पिच उनको बढ़िया मिलेगी, नई बॉल मिलेगी, तो बॉल पुरानी भी नहीं हुई होगी। वैसे तो यार पुरानी बॉल को भी वो मार देते हैं, पर फिलहाल मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छी पोजीशन में उनको बैटिंग मिल रही है। कोई सामने ऐसा बॉलर नहीं है, एज सच बॉलर नहीं है जिनको दिक्कत दे सके। अब अगर ऐसा होता है फिर से किस्मत खराब हो जाती तो वो अलग बात है, पर कैप्टनसी के एक अच्छे ऑप्शन है विराट कोहली, स्पेशली इस इंपॉर्टेंट गेम में, ठीक है। अब देखो विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत आएगा। ऋषभ पंत भाई बड़ा सही प्लेयर है यार, उसे भी एज सच किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर 2021 की सीरीज हुई है ना, वहाँ पे अगर आप उसके रिकॉर्ड देखोगे ऋषभ पंत के, तो आप बोलोगे यार ये तो रन ही नहीं बना रहा। उधर पता क्या हुआ था, 5 गेम्स वो खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में था आई थिंक या इंडिया में थे, 2 बार वो रन आउट हुआ, एक बार जॉर्डन ने आउट करा था, एक बार आर्चर ने आउट करा था, और एक बार बेन स्टोक्स ने आउट करा था। तो एक तो ऋषभ पंत नीचे बैटिंग कर रहा था तो उसको प्रॉपर मौका नहीं मिला। यहाँ पे वो 1 डाउन बैटिंग करेगा, कीपिंग भी करेगा, तो विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस 1 डाउन बैटिंग जैसे मार रहा है ना, तो भाई तबाही मचा देगा ऋषभ पंत। और एक चीज़ और बताता हूँ, ऋषभ पंत आर्चर को अच्छा मारता है, आर्चर के ऊपर ठीक स्ट्राइक रेट से रन मारता है, छक्के मार देता है आर्चर को, तो आर्चर से भी प्रॉब्लम नहीं है। टोपली पावर प्ले में आएगा, एक बार बॉल स्विंग होना बंद होगी, उसके बाद भले ही ऋषभ पंत है तो उसे भी खेल जाएगा। मार्क वुड को भी ऋषभ पंत मार सकता है, अगर मार्क वुड खेलता है ना तो मार्क वुड की पेस का अच्छा यूज़ कर सकता है ऋषभ पंत। आदिल राशिद को ऋषभ पंत मारता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो ऋषभ पंत है ना, आईपीएल में लेग स्पिनर्स को बहुत विकेट दिया है ऋषभ पंत ने, पर आदिल राशिद के खिलाफ स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लिविंगस्टोन को भी मारता है। मोइन अली अगर बॉलिंग कराने आया तो मोइन अली को भी आराम से खेल जाएगा। तो ऋषभ पंत आपके हमारी टीम के अंदर मस्ट पिक होना चाहिए, ठीक है। ऋषभ पंत के बाद देखो सूर्य कुमार यादव आएगा, और भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा मारते हैं इंग्लैंड के प्लेयर को। ऐसा कोई बॉलर नहीं है इंग्लैंड की टीम में जिसने सूर्य कुमार यादव को परेशान करा होगा। अभी फिलहाल क्रिस जॉर्डन को रन्स मारता है, टोपली को मारता है, आईपीएल में भी अभी फिलहाल टोपली को मारा था कुछ 8 बॉलों में 16-17 रन, 3 बॉलों में कुछ मेरे को याद नहीं है पर मारे थे। लिविंगस्टोन को मारते हैं, आदिल राशिद को ठीक खेलते हैं, मोइन अली को ठीक खेलते हैं, मार्क वुड को मारता है सूर्य कुमार यादव, मार देगा, आर्चर को ठीक खेलता है। तो एज सच कोई बॉलर नहीं इंग्लैंड में फिलहाल, सैम करन तक को मारता है जो सूर्य कुमार को परेशान कर सके। तो यार आपको देखने को मिल सकता है, अगर सूर्य कुमार ने 15-20 बॉलें भी खेली ना तो वो 30-35 रन आपको अच्छे वाले देखने को मिल सकते हैं, मज़ा आ जाएगा बैटिंग देखने में, ठीक है। पर अगर मान लो ऐसा होता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप मान लो विराट
पंत और रोहित शर्मा, इनकी पार्टनरशिप भी मान लो 15 ओवर तक चलेगी। उसके बाद सूर्य कुमार फिर आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, टाइम नहीं लेगा, फिर सूर्य कुमार ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा। वहां पे फिर विकेट गिरेगी तो अलग बात है यार, वो फिर डिफरेंट सिनेरियो है। पर हाँ, प्रॉपर बैटिंग आई तो सूर्य कुमार के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यार। और पहले भी बहुत रन मारे इंग्लैंड के ऊपर ना, आप जाके स्कोर शतक तक मारा है इंग्लैंड में, इंग्लैंड को 100 रन मारे हैं सोचो। तो सूर्य कुमार के ऊपर एज सच कोई थ्रेट नहीं है। मैं आपको देखो नीचे मैंने कॉपी रख रखी है, अगर आपको दिखा दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। ऐसा कोई थ्रेट नहीं है सूर्य कुमार के ऊपर। आदिल राशिद सूर्य कुमार का फिलहाल विकेट ले सकते हैं, पर सूर्य कुमार इसे रन भी कर सकता है, ठीक है। तो एक मैचअप आप बोल सकते हो आदिल राशिद के साथ है, पर सूर्य कुमार लेग स्पिन को काफी सही खेलते हैं। तो अगर विकेट बैटिंग ट्रैक हुआ, स्पिन इतनी नहीं हो रही है, तो भाई बहुत आराम से सूर्य कुमार आदिल राशिद को निकाल देगा। पर अगर हल्की फुल्की स्पिन हो रही है, ये हो सकता है एक बार मारे फिर एक विकेट दे गया किसी बॉल पे, होता है ना, एक ओवर में मान लो 14-15 रन मार दिया आदिल राशिद के, 2 छक्के 1 चौका मार दिया, और क्या पता चौथी बॉल में विकेट दे जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा बॉलर कोई नहीं है जो परेशान करे। परेशान करने का मतलब समझ गए ना, कि सूर्य कुमार बैटिंग कर रहा है, जैसे देखो रहमानुल्लाह गुरबाज था, तस्कीन अहमद ने पूरा मेडन ओवर निकाल दिया था। यानी इससे हमें क्या समझ में आया कि उसको तस्कीन अहमद को हिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और 11वां ओवर मेडन निकाला, सोचो पावर प्ले का भी नहीं था, 11वां ओवर। इस टाइप के बॉलरों को बोलते हैं कि हाँ, इस बैट्समैन को इससे प्रॉब्लम है। पर फिलहाल इंडियन टीम में सूर्य कुमार यादव जो है ना, वो किसी भी बॉलर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लैंड वालों में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो सूर्य कुमार के बाद भाई हार्दिक पांड्या आएगा, दुबे भी आ सकता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्क वुड, आर्चर, ये दोनों दुबे को थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं, और कोई बॉलर नहीं है दुबे को जो प्रॉब्लम दे। अगर इन दोनों के ओवर निकल गए, मिडिल ओवर में मोइन अली, लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, ये सब है, स्पेशली आदिल राशिद, भाई मेरे को लग रहा है आदिल राशिद को तो भाई दुबे चटका देगा आराम से। सॉरी मैं चटका देगा वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर मेरे को लग रहा है बहुत मारेगा आदिल राशिद को बैटिंग से। एक तो देखो दुबे जो भी वो वाले स्पिनर्स होते हैं ना, जो फ्लाइट देते हैं, उनको बहुत मारता है, और इसकी हाइट भी लंबी है, प्लस इसके हाथ में जो बल्ला होता है पूरा घुमाता है भाई। और आदिल राशिद जितनी फ्लाइट देता है ना, उतनी इसकी हाइट है, तो आराम से उस फ्लाइट को काउंटर कर लेगा। पूरा टाइम मिलेगा दुबे को अपनी मसल्स को ऐसे पूरा पीछे ले जाने में, बैट को अच्छे से घुमाने में, ठीक है। तो दुबे मेरे को लग रहा है आदिल राशिद को रन स्कोर करने चाहिए, मोइन अली पे भी करने चाहिए। 2 थ्रेट होंगे दुबे के ऊपर, पहला होगा मार्क वुड अगर खेलता है तो, दूसरा होगा जोफ्रा आर्चर अगर वो पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर में आता है। देखो जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और फिर डायरेक्ट डेथ में आता है, मार्क वुड 6-7 ओवर के आसपास आएगा फिर डायरेक्ट डेथ में आता है। तो मिडिल ओवर दुबे के पास देखो मोइन अली, आदिल राशिद, सैम करन, लिविंगस्टोन, ये होंगे मिडिल ओवर में। अगर इसने रन्स करे और बटलर को फिर वुड और एक ओवर का स्पेल मान लो इसको जोफ्रा आर्चर को और मार्क वुड से करवाना पड़ा, वहां पे आउट हो गया तो अलग बात है। पर अगर कोई नहीं आता, ना ही मार्क वुड आता है बॉल डालने, ना ही आर्चर आता है दुबे के टाइम पे, तो दुबे अच्छे रन कर सकता है। 15-20 बॉल खेलेगा तो आई थिंक 30-35 रन बना सकता है। ये मेरी थिंकिंग और कैलकुलेशन है, ठीक है। तो दुबे आपका ग्रैंड लीग अच्छा पिक हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना इसकी बैटिंग आ जाएगी अच्छे से तो ले लेना। देखो दुबे के बाद हार्दिक पांड्या आएगा। हार्दिक पांड्या क्रिस जॉर्डन को बहुत मारता है भाई, बहुत मारता है। टॉपली को भी ठीक खेलता है। मार्क वुड को थोड़ा आराम से खेलता है हार्दिक पांड्या, मार्क वुड को ज़्यादा नहीं मारता, मार्क वुड को रिस्पेक्ट देके खेलता है। जोफ्रा आर्चर को भी भाई बहुत रिस्पेक्ट देता है। देखो एक बार हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड पे 33 बॉलों में 50 कर दिए थे, ठीक है। वहाँ पे जोफ्रा आर्चर की उसने 7-8 बॉल खेली और वहाँ पे एक भी छक्का नहीं था आई थिंक, और डॉट बॉल भी थी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक बैट्समैन जब हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है तो वो किसी ऐसे बॉलर पे इतनी डॉट खेल रहा है, इसका मतलब उसको हिट करने में वहाँ पे थोड़ी वो हो रही है, जिसे बोलते हैं ना, एक होता है कि वो विकेट निकाल लेता है, विकेट नहीं निकाला जोफ्रा आर्चर ने हार्दिक पांड्या का, पर रन्स भी बनाने नहीं दिए। मार्क वुड ने भी हार्दिक पांड्या को ज़्यादा रन्स नहीं बनाने दिए, पर इसके जो मैचअप्स है ना वो बहुत कम है, मार्क वुड वर्सेस हार्दिक पांड्या वाला। पर जोफ्रा आर्चर का तो मुझे कंफर्म है कि इसने बहुत आराम से खेला है। मार्क वुड को हो सकता है भाई चौका वक्का मार दे, छक्का तो मैं आई थिंक मेरे अभी उसमें नहीं आ रहा रेडार में, पर जोफ्रा आर्चर को तो भाई इसने बहुत आराम से खेला है। मार्क वुड का इनसफिशिएंट मैचअप है, अगर डेथ में हार्दिक पांड्या और मार्क वुड का सामना हुआ तो हो सकता है क्या पता मार दे, क्योंकि डेथ में तो यही होता है यार, या तो मारो या मर जाओ। पर जोफ्रा आर्चर को मेरे पास एक श्योरिटी है कि इसने इतना नहीं मारा है, ठीक है। तो जोफ्रा आर्चर और हार्दिक पांड्या का अगर डेथ में आमना सामना हुआ तो हार्दिक पांड्या आई थिंक आराम से सिंगल डबल करके रन बनाएगा। एज यूज लग के चौका चला गया, या फिर जोफ्रा आर्चर ने एकदम वैयात बॉल डाल दी, कोई एकदम घटिया बॉल डाल दी, उस पर बाउंड्री आ गई तो अलग बात है। पर अगर नॉर्मल जोफ्रा आर्चर अपनी जिस ले में होता है ना जोफ्रा आर्चर, उसमें बॉलिंग डाल रहा है पांड्या को, तो मुझे वो नहीं लगता कि उसको हिट कर देगा
हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर किसी बॉलर का कोई थ्रेट नहीं है। आदिल राशिद को भी ये बहुत आराम से खेलता है, सैम करन को भी ठीक खेलता है, लिविंगस्टन को भी ठीक खेलता है, मोइन अली को भी ठीक खेलता है। तो हार्दिक पांड्या का बैटिंग से भी काफ़ी सही रोल बन रहा है अगर उसकी बैटिंग टाइम पे प्रॉपर आ गई, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या के बाद देखो बैटिंग करने आएगा रविंद्र जडेजा, फिर अक्षर पटेल। ये दोनों एक तो डेथ में बैटिंग करने के लिए आएंगे। अगर इंडिया के जल्दी विकेट्स गिर गए, मान लो टोपली और आर्चर, इन्होंने विराट कोहली फिर ऊपर से रोहित शर्मा, पंत, इनको चटका दिया आराम से, ठीक है। उसके बाद में फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, इनकी मिडिल ऑर्डर में आसपास मान लो 12-13 ओवर के आसपास बैटिंग आ जाएगी तो हो सकता है आराम से कर दें। फिर वहाँ पे मोइन अली भी बॉल डालने आएगा, इनको सैम करन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, रविंद्र जडेजा को आदिल राशिद से प्रॉब्लम है। आज रविंद्र जडेजा को हर उस लेग स्पिनर से प्रॉब्लम है जो फ्लाइट देता है, याद रखना। तो अगर रविंद्र जडेजा की देखो बैटिंग ज़्यादा पहले आ गई ना, वहाँ पे आदिल राशिद होगा। हार्दिक पांड्या भी आदिल राशिद को बहुत रिस्पेक्ट से खेलते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ी कि हार्दिक पांड्या को अब अटैक करना है, मान लो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा साथ खेल रहे हैं और आदिल राशिद बॉल कराने आ गया और सिचुएशन ये है कि वहाँ पे उनको अटैक करना है, तो आदिल राशिद वहाँ पे इन दोनों को विकेट निकाल भी सकता है। तो ये याद रखना, आदिल राशिद हार्दिक पांड्या को रोक के रखता है। अगर हार्दिक पांड्या ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई करा तो हो सकता है आदिल राशिद उसका विकेट भी ले ले। हार्दिक पांड्या ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई करा तो हो सकता है आदिल राशिद उसका विकेट भी ले ले। रविंद्र जडेजा ने भी अगर ऐसी रोल अपनाया तो वहाँ पे भी वो अपना आदिल राशिद को विकेट दे सकते हैं। अक्षर पटेल लेग स्पिन को ठीक खेलता है, छक्के वक्के मार लेता है। और देखो अक्षर पटेल के सामने मार्क वुड होगा, फिर नीचे से वो जोफ्रा आर्चर होगा, तो वहां पे जोफ्रा आर्चर हो सकता है डेथ में विकेट्स ले जाए। पर रविंद्र जडेजा और ये अक्षर पटेल, इनकी बैटिंग मेरे अकॉर्डिंग देखो, जितना भी मैंने कैलकुलेट करा ना मैच को, मेरे अकॉर्डिंग आराम से 15-16 ओवर के बाद इन दोनों की बैटिंग आनी चाहिए। इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन है जो आराम से 15-16 ओवर तक आराम से खेल जाएंगे। अगर इनकी बैटिंग देखो 15-16 ओवर के बाद आती है तो ये देखो क्या हो सकता है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल या तो मार्क वुड को अपने विकेट दे जाएंगे। अगर मार्क वुड खेल रहा है, क्रिस जॉर्डन को भी अपने विकेट दे सकते हैं, हो सकता है चौके वोके मार ले, ठीक है, समझ लो ना। इतना कोई वो नहीं है, हमारा मेन है अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट बॉलिंग से ज़्यादा है, ठीक है, बैटिंग के कंपैरिजन में। बैटिंग से तो वही है, जिसे बोलते हैं ना बोनस पॉइंट मिल गए तो अलग बात है, या फिर इनकी बैटिंग अगर काफ़ी जल्दी आ गई, यानी इंडिया ने अपने विकेट्स खो दिए और इनकी बैटिंग काफ़ी जल्दी आ गई, तो फिर हमारे लिए काम किया, बनना नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको यार मैचअप समझाया है। रोहित शर्मा को सीवीसी स्मॉल लीग में ना करना, ग्रैंड लीग में अगर रोहित शर्मा को सीवीसी कर रहे हो तो फिर टॉपली को ड्रॉप कर देना। विराट कोहली मुझे लगता है उनकी एक अच्छी इनिंग्स आनी चाहिए, सेमीफाइनल है और सामने जो ओपोनेंट है उसके ऊपर विराट कोहली ने काफ़ी रन्स बनाए हैं। प्लस विराट कोहली भाई चलो जाओ यार, आज तो चलना पड़ेगा यार, आज तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, याद रखना, ठीक है। आर्चर, मार्कवुड, इन सबको विराट कोहली ने मारा है। सूर्य कुमार यादव काफ़ी रन्स करते हैं इंग्लैंड के ऊपर, पांड्या भी कंट्रीब्यूट करता है, दुबे मिडिल ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर मार्कवुड और आर्चर इन दोनों के अलावा कोई और बॉलर बॉलिंग करा ना 10 से 16 ओवर के आसपास, वहाँ पे दुबे खड़ा हो गया तो वहाँ पे वो भी रन स्कोर कर सकता है, तो दुबे भी आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। तो इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट बैट्समैन कौन हुए स्मॉल लीग में? रोहित शर्मा लेना पड़ेगा भाई, हम नहीं चाहते ऑस्ट्रेलिया वाली हालत जैसे हमारे ओपोनेंट के साथ हुई वैसे हमारे साथ हो, तो रोहित शर्मा लेना पड़ेगा, सीवीसी मत करना। पंत लेना पड़ेगा, विराट कोहली लेना पड़ेगा, फिर हार्दिक पांड्या लेना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव लेना पड़ेगा। ये बैट्समैन तो हमें चाहिए ही चाहिए। शिवम दुबे आपका ट्रम्प हो सकता है, मान लो आपको लग रहा है ना, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो रोहित शर्मा हो जाते हैं कभी नहीं चले, पंत भी थोड़ा मारने के बाद आउट हो गया, विराट कोहली और ये सूर्य कुमार यादव 10-12 ओवर तक खेले, वहां पे एक विकेट गिर गया, फिर अगर वहां पे शिवम दुबे की बैटिंग आई ना तो भाई वो कमाल करके चला जाएगा। अगर उस टाइम पे आर्चर और मार्कवुड ये ओवर नहीं डाल रहे होंगे, बाकी सब डाल रहे होंगे, तो शिवम दुबे, आदिल राशिद, मोइन अली, इन पे अच्छे रन स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जीएल में अगर आप टीम बना रहे हो तो कोई भी इंडिया के 2 प्लेयर जो भी टॉप ऑर्डर के हैं उनको हटा देना, फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है, विराट कोहली, पंत, रोहित शर्मा, पंत, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप अगर आपको लग रहा है ना रोहित शर्मा 3-4 ओवर तक तो बढ़िया खेलेंगे, मतलब उतने पॉइंट दे देंगे ड्रीम 11 लायक, उसके बाद पंत थोड़ा आराम से खेल जाएगा, तो फिर वहां पे शिवम दुबे हो सकता है पांड्या से ऊपर प्रमोट कर दे इंडियन टीम, ठीक है। तो चलिए यार, मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंडियन टीम से बैट्समैन बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट बॉलर्स इंग्लैंड से ये क्रिस जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट में, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, दोनों में लेना है। क्रिस जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट में, मार्कवुड में नहीं लेने वाला, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे वो बॉलिंग सेकंड करे। आदिल राशिद को भी मैं बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो मैं नहीं लूंगा। इंडियन वाले आदिल राशिद को काफ़ी सही खेलते हैं। अगर विकेट पे स्पिन हो रहा है, मान लो एक तो होता है विकेट बैटिंग वाली है कि वहाँ पे
बैटिंग विकेट के ऊपर स्पिनर बॉल डाल रहा है, एक तो ये सिचुएशन। एक सिचुएशन है स्पिनिंग विकेट के ऊपर स्पिनर बॉल डाल रहा है। तो अगर वैसी विकेट है तो भाई आदिल रशीद यार इंपॉर्टेंट है यार। एक तो वो इतना फ्लाइट देता है, प्लस उसकी फिर बॉल ब्रेक भी होगी तो वहाँ पे वो विकेट निकाल सकता है अगर स्पिन हो रहा है विकेट पे काफ़ी तो। वरना मैं आदिल रशीद को नहीं लूँगा। सैम करन मैं नहीं लेने वाला, लिविंगस्टोन मैं नहीं लेने वाला, मोइन अली मैं अपनी टीम में लूँगा क्योंकि उसका बैटिंग से भी रोल बन रहा है। ठीक है, अगर इंडिया के विकेट्स गिर गए तो देखो जडेजा, दुबे, अक्षर पटेल ये सब लेफ्टी हैं, पंत, तो वहाँ पे मोइन अली बॉलिंग भी करवाने आ सकता है, बैटिंग से भी मोइन अली का रोल है। तो चलिए यार इंडिया इंग्लैंड के बाद बैट्समैन की तरफ फटाफट चलते हैं। देखो इंग्लैंड का जो बैट्समैन है ना सबसे टॉप पे बटलर और सॉल्ट। बटलर को किसी भी इंडियन बॉलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वैसे बटलर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुमराह को बहुत रिस्पेक्टफुली खेलता है बटलर, कोई फालतू के आड़े दिल से शॉट नहीं मारता बुमराह पे, आराम से खेलता है। अर्शदीप को भी बटलर ठीक खेलता है, पांड्या को बटलर मारता है, अक्षर पटेल को ठीक खेलता है, जडेजा को ठीक खेलता है, कुलदीप यादव को भी ठीक खेलता है। ठीक है, अगर मान लो प्रेशर आ गया रन्स बनाने का कि कुलदीप यादव को उसको हिट करना ही करना है, अब कोई चांस नहीं बचा, अगर विकेट पे स्पिन हो रही है तो कुलदीप यादव फंसा लेगा बटलर को। पर और अगर रन्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया, मान लो इंडिया ने 220 230 कर दिए, बटलर 7-8 ओवर तक बढ़िया खेला, वहाँ पे रन रेट 12-11 की पहुँच गई, फिर उसको हिट करना पड़ेगा। अब तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको हिट करना पड़ेगा किसी ना किसी बॉलर को। तो अगर उसने कुलदीप यादव को प्रेशर के मारे टारगेट करा तो हो सकता है वो अपना विकेट फेंक जाए। वैसे बटलर को किसी बॉलर से कोई दिक्कत नहीं है, अगर विकेट पे स्पिन हुई तो जडेजा, कुलदीप यादव ये थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं बटलर को, कुलदीप यादव स्पेशली आउट भी कर सकता है, पर वरना बटलर को और किसी बॉलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बैटिंग ट्रैक हुआ और इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करिए, आप बटलर को भाई कैप्टन भी कर सकते हो, विराट कोहली को वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। तो एक बार इंग्लैंड के मैचअप ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपको सीवीसी पिक्स बताऊंगा। ठीक है, अब देखो जो ये फिल सॉल्ट है ना ये नया है, बुमराह को इसने खेला नहीं है, तो बुमराह को पहली बार खेलेगा तो हम चांस ले नहीं सकते स्मॉल लीग के अंदर फिल सॉल्ट पे। अगर आपको लेना है, अगर आपके पास पैसे हैं रिस्क लेने की, जिसे बोलते हैं ना कि चलो बुमराह इसे आउट कर देगा, या फिर अगर ये चल भी गया तो भी मेरे पैसे वैसे हैं कि चलो चलेगा, मेरा उतना नुकसान नहीं हुआ। पर अगर आप समझदारी से खेलो तो भाई फिल सॉल्ट को लेना पड़ेगा। देखो इसका रीज़न क्या है, अर्शदीप सिंह को फिल सॉल्ट ठीक खेलेगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर विकेट पे स्पिन नहीं हो रही है तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को भी ठीक खेलेगा। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन को भी फिल सॉल्ट ठीक ठाक खेल लेता है। विकेट पे अगर स्पिन हो रही है तो ये फंस सकता है यार। देखो इंग्लैंड के प्लेयर्स अगर स्पिनिंग विकेट पे खेल रहे हैं तो यार डेफिनेटली इंडिया के स्पिनर बहुत हावी होने वाले हैं इंग्लैंड के बैटर्स पे। पर अगर स्पिन नहीं हो रही है और अगर ये इतने रन्स का प्रेशर भी नहीं है, या फिर ये फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर कुलदीप यादव, जडेजा और ये अक्षर पटेल इनको काफ़ी आराम से फिल सॉल्ट खेल लेगा। वेस्ट इंडीज़ वाला गेम याद है ना, अकील हुसैन, मोती, इन सबको कितना मारा था फिल सॉल्ट ने। तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को भी ये मार सकता है अगर विकेट पे स्पिन नहीं हो रही है। बुमराह एकदम नया है तो बुमराह के सामने कैसे खेला वो देखना पड़ेगा। पर एक बॉलर के कारण हम ऐसे बैट्समैन को ड्रॉप नहीं कर सकते जिसका सिलेक्शन 50-60% है, और जिसने अगर पावर प्ले खेल लिया तो वो 50 भी मार सकता है। तो ऐसे बॉलर को यार हम ड्रॉप नहीं, ऐसे बैट्समैन को हम हटा नहीं सकते, तो उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बुमराह देखना पड़ेगा बुमराह को कैसे खेलेगा। उसके अलावा मुझे ऐसा सच कोई थ्रेट लग नहीं रहा है अगर बैटिंग ट्रैक होता है, या फिर अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है रनों का। पर अगर स्पिनिंग ट्रैक होता है फिर तो भाई जडेजा, कुलदीप यादव ये गेम में आएंगे, फिर ये इसकी बजा देंगे। पर अगर बैटिंग ट्रैक रहता है तो फिर मेरे को कोई दिक्कत लगती नहीं है। देखो फिल सॉल्ट के बाद बेस्ट्रो, हैरी ब्रूक, ये जो दो बैट्समैन है ना, इनको पेसर से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुमराह के ओवर खत्म हो जाएंगे तो हैरी ब्रूक तो बुमराह को फेस कर भी नहीं पाएगा। बेस्ट्रो बुमराह को बहुत आराम से खेलता है, ज़्यादा जिसे बोलता है ना आराम से, फालतू रिस्क नहीं लेता। जडेजा, अक्षर पटेल, अगर विकेट पे स्पिन नहीं हो रही है तो फिर हैरी ब्रूक और ये बेस्ट्रो ये आराम से निकाल देंगे इन दोनों को, अगर विकेट पे स्पिन नहीं है। देखो जडेजा और अक्षर पटेल में से इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो ना तो फिर मैं अक्षर पटेल को चुनूंगा अगर चुनना हो, क्योंकि अगर विकेट पे स्पिन नहीं भी हुआ ना तो भी अक्षर पटेल तो लंबा है, अगर बॉल एक नीचे रह गई, इसकी अक्षर पटेल ने आर्म बॉल डाल ली और विकेट पे बॉल पड़ी और थोड़ी सी नीचे रहेगी तो हो सकता है LBW बोल्ड मिल जाए, क्योंकि अक्षर पटेल को स्पिन की जरूरत नहीं है। जडेजा को स्पिन से फंसाता है जडेजा, अक्षर पटेल अपनी वेरिएशन से फंसाता है। एक तो लंबा है, ऊपर से अगर उसने जोर से बॉल मारी और वो एक मान लो बाउंस होगी और दूसरी थोड़ी नीचे रह गई तो फंसा भी सकता है। ठीक है, तो जडेजा, अक्षर पटेल में से मैं जडेजा को लूँगा अगर लेना होगा तो। पर इंग्लैंड वाले अगर स्पिनिंग विकेट नहीं है तो फिर इंडिया के जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ना दोनों, जडेजा, अक्षर पटेल, इनको आराम से खेल जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने देखा भी था, अकील हुसैन को और मोती को आराम से खेल गए थे इंग्लैंड के प्लेयर्स। ठीक है, याद रखना। तो
ब्रूक और ये बेस्टो, इनको इंडिया के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक विकेट पे स्पिन नहीं हो रही होती। कुलदीप यादव को बेस्टो भाई अच्छा खेलता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन को। देखो बेस्टो रिस्ट स्पिनर्स को मारता भी है और अपना विकेट भी दे देता है। तो बेस्टो के मूड पे है और विकेट के ऊपर है। अगर विकेट के ऊपर हल्का सा भी स्पिन नहीं है, सीधी सीधी बॉल आ रही है, तो भाई फिर बेस्टो के लिए अच्छे, जिसे बोलते हैं चांदी चांदी होगी बेस्टो की, और ब्रूक भी आराम से निकाल देगा फिर। पर अगर विकेट पे स्पिन हो रहा है, मैंने पहले भी बोला विकेट पे अगर स्पिन हुआ तो वो फंसा सकते हैं कुलदीप यादव हो फिर चाहे जडेजा हो, फिर वो मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड का गिरा सकते हैं। पर अगर विकेट पे उतना स्पिन नहीं है तो फिर इंग्लैंड वाले स्पिन के कारण तो आउट होने नहीं वाले। अगर रनों का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो गया तो वो अलग बात है, पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखो बेस्टो पांड्या को ठीक खेलता है, फिर बेस्टो उसको भी ठीक खेलता है, अर्शदीप को ठीक खेलता है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम बेस्टो के लिए दिख नहीं रही है। तो बेस्टो भाई आपका डिफरेंशियल पिक हो सकता है अपनी टीम के अंदर, चाहे फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग करे चाहे सेकंड इनिंग्स बैटिंग करे, पर बेस्टो सेकंड इनिंग्स में और अच्छा मारता है, ठीक है, याद रखना। तो बेस्टो आपका डिफरेंशियल पिक अगर बैटिंग ट्रैक रहता है। तो स्पिनिंग ट्रैक रहता है और बेस्टो की बैटिंग मान लो 6-7 ओवर के बाद आ रही है तो यार वो किसी काम का नहीं। पर अगर स्पिनिंग ट्रैक में भी बेस्टो की बैटिंग 1-2 ओवर में आ गई, मान लो बुमराह ने सॉल्ट को आउट कर दिया, आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो, बुमराह ने सॉल्ट को आउट कर दिया, उसके बाद बेस्टो आ गया, तो अगर वो 6 ओवर तक खेल गया ना तो आराम से 25-20 रन करके दे जाएगा, 30 रन तक कर जाएगा। उसके बाद क्या पता स्पिन अगर जैसे विकेट टूटने लगे तो आउट हो जाए। तो बेस्टो टोटली डिपेंड है कि पिच कैसी है, ठीक है। पर अच्छा पिक है, इंडिया के जो बॉलर्स है ना उनके खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है बेस्टो का, और बैटिंग ट्रैक पे तो भाई अच्छा पिक होगा, ठीक है, आपके लिए डिफरेंशियल पिक। आपके ऊपर नहीं लाएंगे बेस्टो को। बैटिंग ट्रैक पे ब्रूक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ब्रूक के सामने एक ही थ्रेट है, चाहे वो बैटिंग ट्रैक हो चाहे वो बॉलिंग ट्रैक हो। देखो बेस्टो के सामने कुलदीप यादव तब थ्रेटफुल है या तो जब रनों का प्रेशर हो या फिर विकेट पे स्पिन हो रहा हो। ब्रूक के सामने यार एक ही थ्रेट है, उसका नाम है कुलदीप यादव, बस। बाकी सबको इसने बहुत आराम से खेलता है, बस एक कुलदीप यादव है जिसके सामने ब्रूक को थ्रेट है। ब्रूक रिस्ट स्पिन पे फंसता है, ये याद रखना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को अगर स्पिन नहीं हो रही होगी तो आराम से निकाल देगा, पर जो ये है ना रिस्ट स्पिनर्स होते हैं इस पे ब्रूक फंस जाता है। तो जीएल में अगर आपको ट्राई करना है ब्रूक तो आप कर सकते हो, पर जीएल में देखो अगर आप ट्राई कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आपने ऊपर से इंग्लैंड का कोई ना कोई एक ओपनर हटाया, ब्रूक की बैटिंग तभी तो आएगी ना टाइम पे, या फिर आपने बेस्टो को हटा दिया, या फिर आपने इंग्लैंड के दोनों प्लेयर्स को हटा दिया, बेस्टो और ब्रूक की पार्टनरशिप लगा दी 20-20 25-25 रनों की। एक बार ऐसा हुआ भी था कि इंडिया ने 202 कुछ कर दिए थे, इंग्लैंड के ओपनर्स आए वो फेल हो गए, बेस्टो मोइन अली इन्होंने मिडिल ऑर्डर ने रन करे, पर तब भी इंग्लैंड हार गई थी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसे भी टीम बना सकते हो, पर याद रखना विकेट पर अगर स्पिन हुआ तो इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर फेल हो जाएगा, और अगर विकेट पर स्पिन नहीं हुआ तो अगर प्रेशर मान लो रनों का उतना नहीं बनाया इंडिया ने मान लो 180 बनाए तो उतने प्रेशर नहीं बनाया, तो हो सकता है थोड़े बहुत रन करके चल जाए। पर अगर 220-230 रन बना दिए विकेट बैटिंग विकेट के ऊपर, तो ये हो सकता है ये रनों के प्रेशर के कारण या तो आउट हो जाएंगे या फिर ये मार भी सकते हैं। तो अपनी जीएल की टीम में आप उस अकॉर्डिंग अपनी टीम बना। ये ब्रूक के बाद आएगा लिविंगस्टोन को एक ही थ्रेट है लिविंगस्टोन का, उसका नाम है कुलदीप यादव। मोइन अली के ऊपर एक थ्रेट है, उसका नाम है ये बुमराह। पांड्या ने आउट करा भाई, पर उतनी बॉलें खेली ना पर आउट कर दिया। अब देखो जो हार्दिक पांड्या ना, लिविंगस्टोन मार भी सकता है हार्दिक पांड्या को, अपना विकेट भी दे सकता है। सैम करन को हार्दिक पांड्या ने डेथ में आउट करा है, मोइन अली को हार्दिक पांड्या ने डेथ में आउट करा है। तो हार्दिक पांड्या देखो बैटिंग से भी रोल बन रहा है इसका और बॉलिंग से भी बन रहा है, स्पेशली ब्रूक के बाद लिविंगस्टोन, मोइन अली और सैम करन, यानी डेथ में जो बैटिंग करने आ रहे हैं ना बैट्समैन, उसके ऊपर हार्दिक पांड्या का रोल भी बन रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या परफॉर्म करता ही है, सेमीफाइनल इंपॉर्टेंट गेम्स में भी हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हार्दिक पांड्या भी आपको बहुत अच्छा सीरीज ऑप्शन बन रहा है। और आपको एक चीज और बताता हूँ, जो ये कुलदीप यादव है ना, अगर ये बॉलिंग सेकंड कर रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो अगर इंडिया ने प्रेशर बना दिया रनों का तो फिर ये ब्रूक, लिविंगस्टोन, उसके बाद अगर सॉल्ट मान लो थोड़ा खेल गया तो सॉल्ट भी रिस्ट स्पिनर्स को विकेट दे देता है। तो याद रखना आप ऐसा भी कॉम्बो बना सकते हो, विराट कोहली कैप्टन या फिर सूर्य कुमार यादव कैप्टन वीसी कुलदीप यादव, या हार्दिक पांड्या कैप्टन वीसी कुलदीप यादव, स्पेशली अगर इंडिया बॉलिंग सेकंड करी होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो इंग्लैंड की साइड से मेन बैटर्स कौन कौन है, बटलर हमें लेना पड़ेगा, सॉल्ट हमें लेना पड़ेगा, बेस्टो डिफरेंशियल पिक होगा, मोइन अली बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इसका रोल बन रहा है, लिविंगस्टोन मैं नहीं लेने वाला, सैम करन को भी मैं नहीं लेने वाला, हैरी ब्रूक बहुत जिसे बोलते हैं ना हल्का सा अलग डिफरेंशियल पिक होगा जीएल के अंदर। स्मॉल लीग में ट्राई मत करना, जीएल में आप ट्राई कर सकते हो हैरी ब्रूक को। इंडिया के बॉलर्स में तो देखो मुझे बुमराह चाहिए ही चाहिए, कुलदीप यादव भी मुझे चाहिए ही चाहिए,
जडेजा, अक्षर पटेल, इनको मैं तब लूंगा अगर विकेट पे स्पिन हुआ ना, तो भाई मैं इंडिया के स्पिनर को लेके जाऊंगा। पर अगर विकेट फ्लैट होती है, उतना स्पिन को मदद नहीं है, तो फिर मैं इंडिया के स्पिनर्स को छोड़ दूंगा। अर्शदीप सिंह के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ। देखो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है ना, ये लेफ्ट आर्म पेस को बहुत अच्छा खेलते हैं और बहुत मारते हैं, याद रखना। पर अर्शदीप सिंह के साथ क्या किस्मत चल रही है कि टॉप ऑर्डर के मान लो उसको विकेट नहीं मिले उतने, पर डेथ में आगे उसको बॉलरों के विकेट मिल रहे हैं या फिर प्रेशर के कारण विकेट मिल रहे हैं, तो वहां से अर्शदीप सिंह को विकेट मिल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, मान लो इसको विकेट नहीं मिले, बुमराह, कुलदीप, इन्होंने और एक बार अक्षर पटेल को भी लेके चलो, इन्होंने विकेट निकाल दिया है। बाद में ये जो जॉर्डन, फिर नीचे से जो बॉलर्स बच गए ना, आर्चर, ये सब बच गए, वहां पे अर्शदीप सिंह आ रहा है और यॉर्कर मार रहा है, विकेट निकाल रहा है। तो ऐसे विकेट मिल रहे हैं अर्शदीप सिंह को, ठीक है। तो लेना पड़ेगा अर्शदीप सिंह को, कोई और चारा है नहीं यार। 3-3 विकेट, 2-2 विकेट हर मैच में ले रहा है, तो ड्रॉप नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने सोचा था यार अर्शदीप सिंह फ्लॉप हो जाएगा, 1 विकेट मिलेगा, पर फिर से वही हुआ। स्टार्टिंग में 1 विकेट मिला वार्नर का, उसके बाद डेथ में आके 2 विकेट मिल गए। तो किस्मत चल रही है, अब लेना पड़ेगा। अर्शदीप सरदार जी की किस्मत चल रही है, तो लेना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको सीवीसी पिक्स बताता हूँ इस मैच के अंदर। अच्छे सीवीसी पिक्स कौन कौन से हैं? विराट कोहली बहुत सही सीवीसी पिक है, हार्दिक पांड्या बहुत सही सीवीसी पिक है, बटलर बहुत अच्छा सीवीसी पिक है, बुमराह अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो वो बहुत अच्छा सीवीसी पिक है, सूर्य कुमार यादव बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, वो भी बहुत अच्छा डिफरेंशियल पिक होगा। तो इंडिया की साइड से विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रहा है तो। और एक डिफरेंशियल पिक कौन हो जाएगा? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने देखो 2021 की जो सीरीज हुई थी वहां पे उसको इतना अच्छा मौका नहीं मिला जितना अच्छा उसको यहाँ पे मिलेगा। 1 डाउन बैटिंग करेगा और ऐसा कोई बॉलर भी नहीं है जो उतना परेशान कर रहा हो। मोइन अली, आदिल राशिद, इनके ऊपर रन्स भी बना रहा है, तो ऋषभ पंत भी एक यूनिक ऑप्शन हो सकता है सीवीसी। विराट कोहली, पांड्या, ऋषभ पंत, बुमराह और एक और कौन था भाई, बताओ। विराट कोहली, मैं खुद भूल गया। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हाँ, तो ये 5 हो गए इंडिया की तरफ से, सूर्या, विराट, पंत, पांड्या और बुमराह, ठीक है। और बुमराह बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। इंग्लैंड की साइड से सीवीसी ऑप्शंस कौन कौन हो गए? इंग्लैंड की तरफ से भी हैं बटलर, बैटिंग फर्स्ट करे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बैटिंग सेकंड में रिस्क आ जाता है बटलर पे। अगर इंडिया ने काफ़ी रन्स बना लिए तो बटलर पे प्रेशर होगा, हो सकता है वो 30-40 करके अपना विकेट दे जाए। पर अगर यही इंडिया 160-150 पे आउट हो जाती है तो बटलर बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो बटलर बैटिंग फर्स्ट में तो कन्फर्म ऑप्शन हो, अच्छा ऑप्शन है। बैटिंग सेकंड में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन ये बॉलिंग फर्स्ट में बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन होंगे इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है, याद रखना। जोफ्रा आर्चर जॉर्डन से थोड़ा सा ऊपर, पर जॉर्डन भी विकेट निकालते हैं इंडिया के खिलाफ। तो यार देखो मैंने आपको सीवीसी पिक्स बता दी, और मोइन अली को अपनी टीम में लेने की जगह हो तो पक्का ले सकते हो यार। सामने लेफ्ट हैंडर्स होंगे तो 1 विकेट मोइन अली को मिल गया, बल्ले से 20-25 रन बना के, तो एक सेफ 50 रन पॉइंट आपको मोइन अली दे सकता है, ठीक है। 50 पॉइंट आपको मोइन अली दे सकता है, तो एक अच्छा पिक हो सकता है। अगर जगह बन रही है तो ले लेना, हो सकता है मैं भी ले लूँ। तो यार मैंने आपको सीवीसी पिक्स बताए हैं। प्रे करो, दुआ करो, जो भी करो भाई, बारिश ना हो, अच्छा मैच हमें मिले, एटलीस्ट मैच तो मिले। अगर ओवर्स कम हो जाते हैं ना तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा किसको लेना नहीं लेना। तो आप वहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो यार आपको इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप यार इंडिया इस सेमीफाइनल जीते और फाइनल भी जीते, ठीक है। ओके बाय यार।